हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था तो पॉलिटी में पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स सबके बारे में डिटेल्स चर्चा कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने बताया था कि भारत में अंग्रेज कैसे आए और अंग्रेज़ों के आने के बाद ऐसा कौन सा सिचुएशन हुआ जिसमें भारत के लोगों के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, आज हम लोग यही जानने वाले हैं कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने किया और कब तक ये मांग चली, कब ये संविधान सभा बनाने का स्वीकृति मिल गया अंग्रेज़ों के द्वारा कि ये संविधान सभा बनाया जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर में संविधान सभा है क्या। देखिए, संविधान का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि संविधान का मतलब नियम और कानून से है, और सभा का मतलब ये होता है कि लोगों का समूह, यानी ऐसा नियम कानून हो जो लोगों के द्वारा बनाया जाए और लोगों के लिए ही बनाया जाए। ठीक है, यानी बहुत सारे लोगों के द्वारा, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल्स मिला के बनाया जाए और वो संविधान लोगों के लिए ही हो। इसलिए संविधान सभा की मांग की जा रही थी अंग्रेज़ों से कहा जा रहा था कि हमें संविधान बनाने के लिए अनुमति दें, क्योंकि अंग्रेज हमारे यहाँ रहते थे तो हम लोग उनके नियम कानून से चलते थे, इसलिए हमें उनके नियम कानून पसंद नहीं था। तो हम चाहते थे कि अंग्रेज ये बात कह दें कि आप अपना नियम कानून खुद बनाइए। इसके लिए भारत के बहुत बड़े बड़े नेता ने, उस समय के नेता ने कांग्रेस से अंग्रेज़ों से मांग किया कि हमें संविधान सभा बनाने की अनुमति दें। ठीक है, तो संविधान सभा बनाने की अनुमति अभी मांग रहे थे। अभी संविधान बनाना नहीं है, सिर्फ अभी सभा, यानी बहुत सारे लोगों का ग्रुप बनाना है। उस ग्रुप की मांग हो रही थी, संविधान सभा की मांग हो रही थी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले संविधान सभा की मांग जो है कि 1895 ईस्वी में, कब, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने किया था। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने जब संविधान सभा की मांग की तो डायरेक्ट ये अंग्रेजों से नहीं बोले। ये क्या किए कि एक पत्रिका लिखे, स्वराज पत्रिका। स्वराज पत्रिका में स्वराज बिल यानी स्वराज विधेयक के नाम से एक पत्रिका छपा। उस पत्रिका के अंदर इन्होंने लिखा था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होना ही चाहिए, है ना, ये उनमें उन्होंने बताया था। बट ये पहली अनौपचारिक मांग थी। अनौपचारिक मांग का मतलब क्या होता है कि उस समय एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस, यानी कांग्रेस के द्वारा ये बात नहीं कहा गया कि संविधान सभा चाहिए, यानी ये बात बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया कि हमें एक संविधान सभा चाहिए, वो भी स्वराज पत्रिका में। तो ये बात अंग्रेजों को लगा कि ये पर्टिकुलर, ये खुद पर्सनल मांग रहे हैं, कोई पार्टी ने नहीं कहा है, यानी कांग्रेस के पार्टियों ने नहीं कहा है, कांग्रेस के लोगों ने नहीं कहा है, इसलिए अंग्रेजों ने इनकी बातों पे ध्यान नहीं दिए। तो याद रखिएगा कि 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी, एक अनौपचारिक थी, यानी अनऑफिशियल था। ठीक है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं था। जो स्वराज पत्रिका में स्वराज बिल के नाम से, विधेयक के नाम से इन्होंने मांग किया था, ये अनौपचारिक था, यानी इसमें कांग्रेस ने कोई डिमांड नहीं रखा था। उसके बाद जस्ट कुछ समय के बाद, है ना, महात्मा गांधी जी 1922 ईस्वी में यही बात फिर से रिपीट करते हैं, संविधान सभा की मांग। महात्मा गांधी जी एक पत्रिका में ये भी अंग्रेजों से डायरेक्ट नहीं कहते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे। पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी बात को कहती है तो उसको ज़्यादा फर्क पड़ता है कि नहीं। जैसे आज बीजेपी और कांग्रेस, यानी कांग्रेस के नेता अगर कुछ बीजेपी को बोलते हैं तो, या बीजेपी के नेता कोई कांग्रेस को बोलता है तो ये ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर मैं बोलूँगा तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। संविधान सभा ये अंग्रेज चाहते थे कोई पार्टी मांगे, ठीक है, कोई पार्टी का सदस्य मांग नहीं रहा था, क्योंकि सभी लोग उस समय अंग्रेज के क्या थे, दबाव में थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, एक यंग इंडिया नाम से पत्रिका बनाया। कौन सी? यंग इंडिया नाम से। और उसमें इन्होंने कहा कि भारत में संविधान सभा होना ही चाहिए, और ऐसी संविधान सभा जो भारतीयों के इच्छा के अनुसार हो। मतलब सोचिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया महात्मा गांधी ने। मतलब कि जो संविधान सभा हो, ऐसा ना हो कि अंग्रेज जो है कि ये बात मान ले कि संविधान सभा ठीक है आप लोग बनाइए, और अंग्रेज क्या करे कि अपने लोगों को उस संविधान सभा में शामिल कर दे।
ठीक है, अपने लोगों को शामिल कर दे। जबकि ऐसा होगा, अपने लोगों को अंग्रेज शामिल करेंगे। जब मैं बताऊंगा 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव जब आपको बताऊंगा तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, वहाँ पे अंग्रेज क्या करेंगे, अपने लोगों को शामिल कर देंगे, ठीक है। और यही महात्मा गांधी चाहते थे। जब यंग इंडिया निकाले उन्होंने पत्रिका, उन्होंने कहा कि भारतीयों के इच्छा के अनुसार संविधान सभा होना चाहिए 1922 ईस्वी में। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अनौपचारिक रूप से, फिर दोबारा महात्मा गांधी ने, बट इनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता है, अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 2 साल बाद 1924 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने भी महात्मा गांधी के सपोर्ट में एक बात कह दी कि हाँ, संविधान सभा होना चाहिए। 1934 ईस्वी में एम एन रॉय ने औपचारिक रूप से कहा कि अब संविधान सभा हमें चाहिए ही चाहिए। अंग्रेजों से पर्टिकुलर अड़ गए भारतीय लोग कि हमें संविधान सभा चाहिए ही चाहिए। तो अनौपचारिक रूप से बाल गंगाधर तिलक, औपचारिक रूप से एम एन रॉय। औपचारिक रूप का मतलब ये होता है कि इसमें कांग्रेस शामिल थी, यानी कांग्रेस शामिल थी किस मांग के लिए, संविधान सभा के मांग के लिए, यानी इसको बोलते हैं ऑफिशियल डिमांड। ऑफिशियल डिमांड यही था कि संविधान सभा होना ही चाहिए। कांग्रेस के द्वारा मांग कब की गई, 1934 ईस्वी में, कि संविधान सभा होना ही चाहिए। अब जब 1934 में औपचारिक मांग की गई तो होता क्या है कि मैंने बता दिया, कांग्रेस के द्वारा ये लखनऊ के अधिवेशन में मांग किया गया। और कांग्रेस ने पहली बार जब ये मांग किया 1934 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की, तो लोगों को समझाया कि आखिर में संविधान सभा है क्या, संविधान बनेगा तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान हो गया। पूरे लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ के लोगों को, या जो भी लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुआ था, उन सभी लोगों को ये बात एम एन रॉय यानी कांग्रेस के द्वारा बताया गया कि संविधान सभा क्यों भारत के लिए ज़रूरी है। तो ये थी संविधान सभा की मांग। पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने अनौपचारिक रूप से, जो है ना, अनौपचारिक रूप से स्वराज पत्रिका में स्वराज बिल के नाम से मांग किए थे। दूसरी बार 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी यंग इंडिया पत्रिका में मांगते हैं और मांग ये करते हैं कि जो संविधान सभा होगा भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा। तीसरा जो है 1924 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा मांग की जाती है। चौथा 1934 ईस्वी में एम एन रॉय ने आधिकारिक रूप से यानी औपचारिक रूप से कांग्रेस की तरफ से इन्होंने कह दिया अंग्रेजों से कि हमें भारतीयों के लिए संविधान सभा चाहिए ही चाहिए लखनऊ के अधिवेशन में। ठीक है, ये थी संविधान सभा की मांग। अब इस संविधान सभा की मांग को लेकर जब भारतीय लोगों में इतना ज़्यादा हड़कंप मच गया तो जो अंग्रेज थे वो सोच में पड़ गए कि अब हम क्या करें। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, भारतीय लोगों से कहा कि ठीक है, हम आपको संविधान सभा बनाने की अनुमति देंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि आप लोग संविधान सभा कैसे बनाएंगे। जब अंग्रेजों ने पूछा भारतीय लोगों से, सब सोच में पड़ गए कि संविधान सभा बनाएंगे कैसे। मांग तो कर लिए कि चाहिए हमारे लिए संविधान सभा होना चाहिए, है ना, हमारे लोगों के द्वारा होना चाहिए, हम लोग मिलकर संविधान बनाएंगे। ठीक है, अंग्रेजों ने कहा ठीक है बनाइए। फिर भी भारतीय लोगों के पास कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि संविधान बनाए कैसे। ठीक है, संविधान में करे क्या। इसी तरह करते करते जो है कि 1934 से लेकर के 8 साल बीत जाता है 1942। ठीक है, तो 1942 से जस्ट पहले की घटना ये होती है कि इस संविधान सभा के लिए दिमाग लगाते हैं और अंग्रेज अपने तरीके से संविधान सभा बनाने की कोशिश करेंगे। ये बात मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा जब अंग्रेज लाएंगे 1942 ईस्वी में 8 साल बाद, है ना, 1934 से लेकर 8 साल बाद जब आएगा 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, तो मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्या रीजन था। क्रिप्स प्रस्ताव आया लेकिन भारतीयों ने उसे कैंसिल कर दिया। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था, कौन लाया था, किसने भेजा था, ये सब आपको डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्रिप्स प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन, इन दोनों के बारे में डीपली चर्चा करने वाले हैं। तो अभी आप बताइए कि संविधान सभा की मांग का आपको टोटल याद हो गया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहले संविधान सभा की मांग अनौपचारिक रूप से किसने किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल रहा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।